उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित मिरकपुर गांव अपनी सात्विक और नशामुक्त परंपरा के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के गांव मिरकपुर में, जहां ये दावा किया जाता है कि बीते 500 सालों से इस गांव में किसी ने लहसुन, प्याज, नशा पानी, किसी भी तरह के मादक पदार्थ का सेवन नहीं किया है। आज हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस गांव के जो प्रवेश द्वार है, वहां पे लिखा हुआ है तपोभूमि श्री गुरु बाबा फकीर दास जी ग्राम मिरकपुर में आपका स्वागत है। मिरकपुर गांव में आपका स्वागत हो चुका है। चलिए बात करते हैं। एक चीज और, गीता का श्लोक लिखा हुआ है। गीता का श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम्। और उधर अगर इसके जो प्रवेश द्वार है उसके दूसरे खंबे की बात करें, दूसरे स्तंभ की बात करें, तो यहाँ लिखा हुआ है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चलिए इस गांव में चलते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि यहाँ के लोग जो दावा किया जा रहा है कि 500 सालों से इस गांव के लोगों ने किसी भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं किया है। इस गांव के लोगों ने न नॉनवेज खाया है, न शराब पी है, ना ही लहसुन प्याज का सेवन किया है। तो आइए बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे यहाँ के लोगों को और देखेंगे कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है। लगभग 500 सालों से यहाँ किसी ने भी न शराब, न तंबाकू और न ही मांस का सेवन किया है। यहाँ तक कि अंडा और प्याज लहसुन जैसी तामसिक चीजें भी इस गांव में पूरी तरह से परहेज की जाती हैं। गांव में किसी भी प्रकार के नशे का सामान नहीं बिकता और नियम तोड़ने वाले को सार्वजनिक रूप से बहिष्कृत भी किया जाता है। ये गांव इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे पवित्र और नशा मुक्त गांव के रूप में अपनी उपलब्धि दर्ज करता है। मिरकपुर गांव को सिद्ध संत बाबा फकीरा दास की तपोभूमि माना जाता है, जिनकी समाधि यहाँ पर स्थित है। प्रतिवर्ष उनके नाम पर यहाँ विशाल मेला भी लगता है। दावा कुछ ऐसा भी है कि लगभग 10,000 की आबादी वाले इस गांव में पिछले 4 शताब्दियों में कोई भी गंभीर अपराध नहीं हुआ है। मिरकपुर गांव आज भारत में सामूहिक अनुशासन, धार्मिक आस्था और सामाजिक शुद्धता का अद्भुत उदाहरण है। हम मिरकपुर गांव के अंदर पहुंच चुके हैं और इस गांव के अंदर एक बहुत ही भव्य दिव्य मंदिर है। वहां हमें इस गांव के एक बुजुर्ग मिले हैं, उनसे समझते हैं, उनसे जानते हैं मिरकपुर गांव के इतिहास के बारे में। बाबा क्या नाम है आपका? मुड़ा बाबा जी। बाबा कितना पुराना ये गांव है, क्या इतिहास है इसका? और लोग सुना है कि लोग नॉनवेज या शाकाहारी सब लोग हैं, पान गुटखा नहीं खाते हैं। सब शाकाहारी लोग हैं जी। आज से 600 साल पहले यहाँ से मंदिर है। शाहजहाँ मुसलमान का राज था, मुसलमान राज था। ये बिहार गुरु जी आ गए। अच्छा बाबा, जो शाकाहारी वाली बात है, हाँ जी, कि यहाँ सब लोग शाकाहारी हैं, कोई पान गुटखा शराब कोई नहीं पीता। जो लोग इस गांव के बाहर भी रहते हैं तो वो भी इसी का पालन करते हैं। तो ये कब से चली आ रही है प्रथा, और ये प्रथा क्यों शुरू हुई? आपको बता दो, महात्मा आए थे यहाँ से, योगी महात्मा थे। उन्होंने दूध का अड्डा भैंस का। अच्छा, कितने लोग हैं फिर यहाँ, कितने लोग रहते हैं इस गाँव में? कम से कम 5-6 हज़ार आदमी हैं। सब लोग इसका पालन करते हैं? सब पालन करते हैं। कुछ हरिजन लोग हैं, वे भी उनमें भी कुछ पालन करते हैं, कुछ नहीं करते। अच्छा, ये सुनने में आया कि जो लोग उसका पालन नहीं करते हैं या बाहर जाके खा पी लेते हैं। अभी आपके गांव में टहल रहे थे तो कुछ लोग बता रहे थे, तो उनके साथ कुछ अनहोनी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। अगर घर में 10-20 आदमी है, एक आधा कर रहा है तो कुछ नहीं बिगड़ता। और जब एक डब्बा सभी कर रहे तो यहाँ तो बस काम ही साफ हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का ये गांव एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है और इस वजह से भी दुनिया का हर एक शख्स इस गांव के बारे में जान सकता है। तो हम मीरकपुर गांव के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ हमारे साथ इस गांव के बच्चे, युवा और वरिष्ठ सब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी पालन किया गया। इस परंपरा का जब वो गांव से बाहर जाते हैं तो किस तरह की चुनौतियां उनके सामने होती हैं। दादा, क्या नाम है आपका? हाँ, अच्छा, किस तरह से इस गांव की परंपरा जो चली आ रही है, हमने गांव में लोगों से बात की, पता किया 500-600 साल से करीब शुद्ध शाकाहारी, कोई शराब नहीं, सिगरेट नहीं, लहसुन प्याज नहीं, यहाँ तक कि भी पता चला हमें कुछ 36 चीजें ऐसी है जो नहीं बनती हैं। यहाँ कुछ नहीं है, ना लहसुन, ना गंठा, ना तम्बाकू, कुछ नहीं भाई। अच्छा, तो ये क्यों हुआ शुरू? किस तरह की क्या चीजें, क्यों इतने सालों तक सब लोग उसका पालन कर रहे हैं? गुरु की बात है सारी। अच्छा, हाँ, बाहर भी जाते होंगे, स्कूल कॉलेज सब जगह पढ़ने गए, तो वहाँ ये सब चीजें आपको क्या क्या लगा? एक चैलेंजेस लगा कि बाहर हम लोग खा रहे हैं तो कई होटल में भी खाते हैं तो लहसुन प्याज वगैरह दिखता है? देखिए जी, मैं मतलब शुरू से ही बाहर ही रहा हूँ और बाहर ही मतलब रह के मैंने पढ़ाई की है, तो मैं बाहर रहा हूँ, तो मैंने ऐसा, जैसे कि मैं बाहर रहता हूँ तो मैं खुद ही खाना बनाता हूँ, तो मतलब मेरे साथ तो ऐसी कोई चैलेंज नहीं है कि मैं ऐसी मतलब फिर भी अपने जैसे मतलब बाहर रहता हूँ, अपना खुद खाना बनाता हूँ। और इन चीज़ों से मतलब लहसुन प्याज से तो हमारा पूरा गांव बहुत दूर है, मतलब कम से कम 500 सालों से यहाँ से कोई किसी प्रकार का ना तो कोई नशा है, ना कोई लहसुन प्याज, कोई कुछ नहीं सेवन करते हैं यहाँ पे। आपका क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक भाई, आपका जो गांव है वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम उसका दर्ज है, लेकिन जब कहीं बाहर जाते होगे तो पहले ये होता पता चलता होगा कि मीरकपुर से हो जिसका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, लेकिन कभी ये चैलेंजिंग लगा इस तरह का कि यार सब लोग इधर जा रहे हैं, वो लहसुन प्याज खा रहे हैं, आप पार्टी वार्टी कर रहे हैं, जो आजकल बहुत फैशन में है यंगस्टर्स के लिए, जब बाहर सब लोग पढ़ने जाते हैं उन सब चीज़ों में, तो क्या लगा उससे, कैसे टैकल किया आपने? टैकल तो ऐसा करा, हमारे पास में कोई बैठ कर कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा तो पहली बात तो हम उसे मना कर दे कि भाई यहाँ इस चीज़ का सेवन ना कर, और उसे भी इसी रास्ते पर ले जाने की बात कर कि भाई इस चीज़ में कुछ नहीं आपको मिलने का, सिर्फ बर्बादी है। और भाई हमने देखा कोई नाली में पड़ा दारू पी कर, कोई अपनी माँ को छेतरा, बाप को छेतरा, नशे पर घरवाली की चीज़ सब चीज़ बेच ली। तो हम तो इस चीज़ से बहुत, हमारे बड़े नशा नहीं करते, हम नहीं करते, तो बहुत आगे सब मामला ठीक चल रहा। अच्छा दादा, जैसे कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका गांव आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चा होती है कि यार उधर जा रहे हैं तो लोग हुक्का या ये सब चीज़ें बहुत प्रचलन में होती हैं, उन सब चीज़ों के बीच आपका एक गांव जो मीरकपुर है वो सब इन सब चीज़ों से दूर है? हाँ जी, दूर है सब मतलब कैसे चीज़ों वो से। शुरू हुआ, कैसे उनका पालन? आप तो खैर बड़े हैं, वरिष्ठ हाँ हैं। जी, गुरु बाबा फकीरा के उस्ताद हो जी, उन्होंने अच्छा। बंद कर दिया है यहाँ। अच्छा, तो किस तरह से ये सब हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसको नियम बनते चले गए? चल रहा जी नियम। हाँ, नियम तो पहले से चल रहा जी काफी टाइम से ही। अच्छा, तो आप लोगों को क्या कहा था आपके जो बड़े थे उन्होंने, फिर आपने अपने बच्चों को क्या कुछ कहा? ये जो है जी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चलती आ रही। बाबा फकीरा दास जी जो है सन 1627 में, उस टाइम पे जहांगीर का शासन था, और जहांगीर के शासन में बाबा फकीरा दास गाँव में भ्रमण करते हुए आए थे, तो उन्होंने ये जो तामसिक चीज़ें हैं इसकी दीक्षा दी थी। इन चीज़ों से जब तक भी हमारा गांव दूर रहेगा तब तक सुखी रहेगा और खुशहाल रहेगा, और जो भी नियम तोड़ता है वो उसकी बर्बादी निश्चित है जी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग 500-600 सालों से परंपरा चली आ रही, और जिसे गांव का प्रत्येक नागरिक, चाहे उसमें बुजुर्ग हो, बच्चा हो, या आने वाली कोई जिस पीढ़ी मतलब आने वाली कोई यहाँ पर किसी की शादी होती है तो वो दूसरी लड़की जो यहाँ पे ब्याह का आई जाती है, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी इस नियम को मानते हैं। अच्छा, जो लोग गांव से चले जाते हैं, जिन लड़कियों की शादी हो जाती है, उन पे भी ये सब लागू रहता है? फिर उन पे लागू का मतलब ये नहीं है भाई उन पे कोई जोर ज़बरदस्ती है। वैसे तो 99% यही रिजल्ट है, जहाँ पे हमारे गांव की लड़की जाती है वो परिवार ही पूरा का पूरा बिल्कुल ही नशा मुक्त हो जाता है।
अच्छा, हम पढ़ रहे थे आपके गांव के बारे में और गांव के जो और लोगों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि किसी तरह की अनहोनियां होना शुरू हो जाती हैं या कोई बीमार होना शुरू हो जाता है अगर वो इन सब नियमों को पालन नहीं करता। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है ये? जो भाई साहब, जो जैसा कोई हाथ लग जाए प्याज पूज कभी, तो हाथ में फोके पड़ जा, ऐसे तरह की कई बीमारी हो जाए, शरीर में फोके पड़ जा और कई तरह की बीमारी हो जाए इससे गुरु के वजह से। जो गुरु को मानना है सही तरीके से, यहाँ उसका काम भी गुरु महाराज ने बढ़िया चला रखा है, कोई दिक्कत नहीं आई आज लो यहाँ। दादा, आपका क्या नाम है? नारायण सिंह। जैसे अभी हम बात कर रहे थे हमारी पीढ़ी के बारे में कि बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, तो ये आपको भी आपके बड़ों ने बताया होगा, तो उन्होंने क्या कहानी बताई थी, क्या सब बताया आपको? उन्होंने यही बताया था जी, हमारे गुरु जी जब उस जमाने में आए थे यहाँ से और आकर उन्होंने दीक्षा दी। ऊपर मंदिर पर आप गए थे, वहाँ सबसे पहले वहाँ आए और सबको ये बताया कि घंटा लहसुन तम्बाकू सोई, मदिरा मांस तजय सिख सोई। तो जो भी इन चीज़ों का पालन करेगा वही हमारा सच्चा सिख है, गुरु चेला है। और बस उसी से हम परंपरा में जीवित चले आ रहे जी। और ना गांव में खुशहाल है, कोई वो नहीं, कोई वो नहीं। एक बच्ची भी है हमारे साथ, आगे आओ थोड़ा बेटा। क्या नाम है आपका? चिया। चिया। तो सिया, तो सिया, आपको क्या कुछ कहा गया आपसे कि आप लहसुन प्याज वगैरह आप भी नहीं खाती हो ना? नो। तो क्या कहा गया आपसे, अब क्या बताया आपके पापा ने आपको? प्याज पूज कुछ नहीं खाए। कुछ नहीं खाते? तो इसमें इतना हंस क्यों रही हो? आपका क्या नाम है? उर्वशी। उर्वशी, आप भी नहीं खाती, आ गई है। तो जिस तरह से अभी हम लोगों ने बात की बड़ों से, तो आपको भी वही सब चीजें बताएगी क्यों नहीं खाते हैं, आपको क्या पता है इसके बारे में? अगर हम खाते हैं ना तो हमारे हाथों में, और जैसे हम खा रहे हैं तो हमारी जीभ पे, हाथों पे फोके पड़ जाते हैं। अच्छा। गलती में खा ले तो हम गुरु पे जाके वहाँ पे माफ़ी मांगते हैं, तो फिर थोड़ा सही हो जाता है। ठीक है बेटा। अव्वल में तो हम खा ही नहीं सकते। हाँ। क्योंकि हमें मतलब ऐसी दुर्गंध आवा है जहाँ जिसमें पंडाल में लगी हुई होना जी, ये हमें पहले ही पता लग जा जी। हमें इतनी बदबू आवा ही नहीं, मतलब हम खाना वहाँ खा ही नहीं सकते। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपने गांव के बारे में बताने के लिए। अब हमारे दर्शकों को आपके गांव के बारे में क्या कहना है, आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मीरकपुर गांव को लेकर आपका क्या मानना है, और ये जो नशा मुक्ति का एक अभियान है जो इस गांव में करीब 500 सालों से चला आ रहा है, और सिर्फ नशा मुक्ति नहीं, तामसी जो वस्तुएं होती हैं उनका सेवन ना करना एक जो प्रथा इस गांव में चली आ रही है, उस गांव को उसको प्रथा को लेकर, उस गांव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ये भी बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।